बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। 26 मार्च 2026। श्री अद्वैत स्वरूप विवेक दयाल प्रकाश। प्रेरक श्री श्री संत दयाल रामानंद जी महाराज श्री श्री छोटे महाराज जी। प्रकाशक श्री गुरु मंदिर श्री सतगुरु नगर ट्रस्ट। कंप्लाइड बाय स्कडेवान। आज का पाठ श्री श्री युगल जोड़ी जी महाराज। अपनी रूहां आप पछाने। हिसार आश्रम निर्माण से पहले परम पूज्य श्री युगल जोड़ी महाराज जी ने अपनी प्यासी रूहों को समय समय पर दर्शन देकर सपरिवार भक्ति पथ पर लगाया। उन्हीं में से एक अनन्य सेविका थी आत्मदेई, जिसका अपने इष्टदेव के प्रति हार्दिक प्यार था। परिवार के सभी सदस्य भी श्री महाराज जी के प्रेम में रंगे हुए हैं। बड़ी बेटी उषा संत धर्म शांतानंद के घर में सात्विक वातावरण के कारण जन्मों के सोए हुए संस्कार जाग उठे। जब पहली बार उसने श्री महाराज जी के दर्शन किए तो अतिशय प्रेम के कारण उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। प्रेम सरिता में डूबी अपनी रूह को पहचान कर श्री महाराज जी बोले, आत्मदेई तेरी एक उड़ीता सारी रूह है, ऐसानु दे दे। माता जी बोली, आप भगवान हैं, जैसी आपकी मौज। बस तब से उषा के मन में एक लगन लग गई। वह निर्णय कर लिया कि विवाह नहीं करवाना, दरबार में जाना है। माँ तो उसके साथ थी, लेकिन घर के अन्य सदस्यों को ये बात उचित न लगी। पढ़ाई के साथ साथ मन में अपने इष्टदेव के दर्शन की तीव्र पिपासा हर पल उसे व्याकुल करने लगी। समय बीतता गया। हिसार आश्रम बन चुका था। एक बार जन्माष्टमी के त्योहार पर जब उषा ने श्रृंगार सहित रात्रि में राधा का अभिनय किया तो भाई ने सुंदर वेशभूषा में सजी अपनी बहन को देखा। घर जाकर माँ से कहा, माँ हम अपनी बहन को कदापि दरबार में नहीं देंगे। इसे भगवान ने इतना सुंदर रूप दिया है, गहने कपड़े डालकर आज कितनी प्यारी लग रही थी। हम तो इसकी शादी करेंगे। भाई और भाभी माँ को मनाने लगे। सुनकर उषा बोली, भैया मैं शादी नहीं करवाऊंगी, मैं अपने महाराज जी की हूँ। जब भाई न माना तो अंतःकरण में बैठे श्री गुरु महाराज जी की प्रेरणा से उषा कहने लगी, देखो यशोदा ध्यानमुक्तानंद बाई जी भी तो गुरु दरबार में चली गई है। वह तो 3 भाइयों की इकलौती बहन है। यह सुन एकदम तड़ाक से भाई बोला, उसकी तो टांग में नुक्स है, पोलियो के कारण उसकी टांग खराब है। वह बोली, नहीं वह तो अपने प्यार के बल पर गुरु दरबार में गई है। उसका यह उत्तर सुनकर सब अवाक रह गए। अब श्री गुरु महाराज जी की लीला देखो, अपनी रूहों के लिए क्या लीला रचाते हैं। दूसरे दिन उषा आश्रम में गई। ऊपर सीढ़ी से नीचे गिरी। दबाव पड़ने के कारण पांव की हड्डी टूट गई। पलस्तर चढ़ाया गया। 1.5 महीने के बाद पलस्तर खुलने पर जब डॉक्टर ने देखा तो परेशान हो गया कि हड्डी टेढ़ी जुड़ गई है, पांव में नुक्स पड़ गया है। जब भाई को ये ज्ञात हुआ कि बहन के पांव में टेढ़ापन आ गया है तो एकदम उसे अपने कहे शब्द याद आ गए और श्री गुरु महाराज जी के समक्ष जाकर दंडवत प्रणाम करके बार बार क्षमा याचना करने लगा कि दयालु प्रभु आप मेरी बहन को अपाहिज न बनाना। यह आप जी की है और सदा आपकी ही रहेगी। उन्हीं दिनों श्री बड़े महाराज जी हिसार आश्रम पधारे। सारा कौतुक रचाने वाले अंतर्यामी प्रभु अनजान बनकर उषा से बोले, बेटा तेरे पैर नु की हो आए। वह बोली, श्री महाराज जी पैर की हड्डी टूट गई थी, पलस्तर करवाने पर टेढ़ी जुड़ गई है, इसलिए पैर में नुक्स पड़ गया है। प्रभु बोले, बेटा जरा चल के ताव बखाए। पुनः पांव की ओर कृपा दृष्टि डालकर बोले, तैनू है कि बैंगंदी सिकाई कर, 2 दिन विच ठीक हो जाएगा। श्रीवचनों की करामात से 2 दिन में पांव का टेढ़ापन दूर हो गया। सहज स्वभाव श्री महाराज जी के मुख से निकले वे शब्द अनुसार सेविका उषा कुछ समय पश्चात गुरु दरबार में शरणागत हो गई। अपनी सच्ची प्रेमा भक्ति व मालिक की असीम कृपा फलस्वरूप श्री युगल जोड़ी महाराज जी एवं श्री स्वामी जी महाराज से संन्यास ग्रहण कर संत धर्म शांतानंद के नाम से अभिहित हुई।
श्री गुरुदेव भगवान की आज्ञानुसार वर्तमान समय में जालंधर आश्रम का कार्यभार संभाले हुए हैं। वस्तुतः संत महापुरुषों के मुख से सहज स्वभाव से निकला हुआ प्रत्येक शब्द भविष्यवाणी बनकर सम्मुख आता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अगले पाठ में गुरु कहे सो कार कमावे। कंप्लाइड बाय स्कडेवान।